मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल ध्रुव चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एक सवाल इसमें से आ ही जाता है। और ये टॉपिक क्या है? यह है चर्चित पदाधिकारी, वो चाहे भारत के हो चाहे विश्व के हो। भारत और विश्व के चर्चित पदाधिकारियों पर आप चर्चा करने जा रहे हैं और इसका आप भाग एक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए उन पदाधिकारियों पर चर्चा करते हैं जो मुख्य पदों पर आसीन हैं। सबसे पहले चर्चा करें हमारे राष्ट्रपति भारत के, और राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, रामनाथ कोविंद साहब हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और रामनाथ कोविंद हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति वह उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है हमारे वर्तमान में? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला साहब। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं पी थम्बी दुरे। पी थम्बी दुरे वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हमारे भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष का सर्वोच्च पद होता है जनरल। जनरल की उपाधि दी जाती है और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो वायुसेना अध्यक्ष की सर्वोच्च उपाधि होती है एयर चीफ मार्शल, और एयर चीफ मार्शल कौन है? आर के एस भदौरिया साहब हैं। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया। एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हमारे वर्तमान वायु सेनाध्यक्ष है। तो नौसेनाध्यक्ष की सर्वोच्च उपाधि होती है, पद होता है एडमिरल, और एडमिरल करमबीर सिंह है। एडमिरल करमबीर सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले व्यक्तियों को देखते हैं, अगले पदाधिकारियों को देखते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेनाएं के सर्वोच्च सेनापति हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष हैं, उनसे ऊपर एक पद बनाया गया है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति और उन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के मध्य में एक पद बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वो बने हैं बिपिन रावत। जो पहले थल सेना अध्यक्ष थे उन्हें इस पद पर आसीन किया गया है, बिपिन रावत को बनाया गया है। तो राज्यसभा के वर्तमान उप सभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान उप सभापति है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह उप सभापति हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? महासचिव है देश दीपक वर्मा वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव
लोकसभा की वर्तमान महासचिव हैं। आगे बढ़ते हैं कि महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल वर्तमान महान्यायवादी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल साहब, अजीत डोभाल। तो पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं और पहले लोकपाल किसे बनाया गया है, वो है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल हैं हमारे भारत के। नीति आयोग का अध्यक्ष आप जानते हैं प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं अगले व्यक्तियों की तरफ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन है, वो हैं प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। आगे बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं। तो हमारे भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है विमल जुल्का। कौन है, विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त अलग होता है, सूचना आयुक्त अलग होता है। आगे बढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास ये परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, और बहुत ही जबरदस्त अध्यक्ष हैं, उनके कारण ही अब की बार आईपीएल संभव हो पाया। वो एक महान खिलाड़ी भी रहे हैं, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है, और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन से विधि आयोग के? 21वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान ये 21वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। नंद कुमार साई। तो अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयोरुल हसन निजामी। सैयद गयोरुल हसन निजामी। सैयद गयोरुल हसन निजामी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला फैक्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। धीरेन्द्र पाल सिंह ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 7वें वेतन आयोग, कौन सा वेतन आयोग? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये हमारे भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा ये वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। 15वां वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। तो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष व सीईओ हैं विनोद कुमार यादव। वीके यादव। विनोद कुमार यादव। और अगले पदाधिकारी हैं, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में और उसके अध्यक्ष कौन हैं? उसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। तो आपने बहुत सारे पदाधिकारी आज चर्चा किए हैं। एक बार उन पदाधिकारियों पर नजर डालते हैं। और चर्चित पदाधिकारी का भाग 1 आप पढ़ रहे थे।
भारत और विश्व के पदाधिकारी हैं, पहले भारत के ही देखे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष पी थम्बी दुरे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हैं, तो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं, तो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा हैं, तो लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, तो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं, तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष नंद कुमार साई हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष भगवान लाल सानी हैं, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष सैयद गयूरुल हसन हैं। उसके बाद था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं, भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, तो वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन हैं, तो रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ विनोद कुमार यादव हैं, तो नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है। ये हमारी कंप्यूटर की नई बुक प्रकाशित हुई है जो पटवार और दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके लेखक इंजीनियर संजय कुमार द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी हैं हमारे राजस्थान की। तो ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो गई है। और एक पुस्तक और आई थी हमारी, भारत विश्व एवं राजस्थान वार्षिकांक 2020, और हमारा ऐप है, उस ऐप पर भी ये वस्तुनिष्ठ वाली किताब उपलब्ध हो गई है। तो इन पुस्तकों को आप मार्केट में देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।